ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। देहचता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीनाचरणमा बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा ये श्रीमद् राजचंद जी के द्वारा जो अपूर्व अवसर रूप यहाँ पर एक पाठ लिखा हुआ है उसके माध्यम से पर यहाँ कर रहे हैं। इस अपूर्व अवसर में उन्होंने पूर्व में ऐसी जिस दशा को कभी प्राप्त किया नहीं इस जीव ने और उस दशा को प्राप्त करके ही जीव संसार के दुखों से छूटकर उस परमात्मा दशा को प्राप्त करता है। उस प्रकार की ये उन्होंने भावना भाई है, क्योंकि जब तक आत्मार्थी धर्मात्मा जीव अपनी उस पूर्ण उत्कृष्ट साध्य दशा को प्राप्त नहीं करता है तब तक उस साध्य दशा को प्राप्त करने की श्रद्धापूर्वक भावना ही भाई जाती है और आगे जब वो परिस्थिति बनती है उस ऊंचाई को जीव प्राप्त करता है तब उस रूप परिणमन करके उसका आनंद होगा जाता है। उस रूप परिणमन करके और अपनी वास्तविक दशा को प्राप्त किया जाता है। अभी ये मात्र भावना ही उन्होंने भाई है और भावना ही भाई है का मतलब अंदर से वो जो है वास्तव में इस दशा को प्राप्त करना चाहते थे। उनके ज्ञान में उनके श्रद्धान में आंशिक आचरण में भी वो दशा उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की थी, इसलिए उसकी पूर्ण दशा प्राप्त करने की उनकी बहुत ही गहरी अंदर से ललक थी, भावना थी। तो उसको यहाँ पर इस पाठ में उन्होंने व्यक्त किया है। तो यहाँ अपन उसको समझ रहे हैं। इसमें 7 छंद तक की अपनी चर्चा हो गई थी। इसके आगे और जो भावना है उसके बारे में अपन यहाँ विचार करते हैं। 8वें नंबर का छंद है, मैंने जो 573 साधु के रूप में जो साधक होते हैं उनको बहुत सजगता से अपनी आत्माराधना करना पड़ती है,
किसी प्रकार से अपने स्वरूप साधना से च्युत न हो, कसाएं उनकी जागृत न हो और बाह्य परिस्थितियों में उनकी परिणति विचलित न हो, वो सब बातें इसमें उन्होंने आगे भावना के रूप में व्यक्त की हैं। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, बंदे चक्री तथापि न प्रत्येमान जो, देह जाय पण माया थाय न रोम म, लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो, अपूर्व अवसर ऐसो क्यारे आवसे। इसका हिंदी। उपसर्गों में क्रोध न तिलब, चक्री वंदे मानने, दे जाए किंचित नहीं माया, सिद्धि का लोभ निदान नहीं। इसमें ये भावना भाई जा रही है, जो कर्म के उदय से परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए और हम अपनी स्वरूप आराधना में दृढ़ रहें, उसमें ही बराबर अपनी आराधना में लगे रहें। इसमें ये बात स्पष्ट की है कि बाहर से जो 4 प्रकार के उपसर्ग बतलाए हैं, देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंजकृत और प्राकृतिक, ऐसे उन बाहर की विपरीत परिस्थितियों में, उपसर्गों में हमारे लिए अंदर में उपसर्गकर्ताओं पर किसी प्रकार से कोई क्रोध भाव पैदा ना हो, उनके प्रति द्वेष भाव पैदा ना हो, किंचित मात्र भी, ऐसा जो है यहाँ पर ही भावना व्यक्त की है। और बाहर में मान के कारण मिलने पर, अर्थात लोक में अपन देखते हैं कि बड़े पदधारी लौकिक दृष्टि से जो हैं, अगर वे अपने लिए नमन आदि करने आते हैं, वो धर्मात्मा समझ करके तुम्हारा बहुमान करते हैं, तो अज्ञान दशा में व्यक्तियों को अपने अंदर विशेष मान पैदा हो जाता है कि हमारे पास देखो ऐसे बड़े बड़े पदधारी भी आ रहे हैं। ऐसे अज्ञान दशा में जो बाहर की अनुकूलताओं में जो इस प्रकार का मान का भाव, अहंकार का भाव पैदा होता है, कहते हैं जो लोक का सर्वोत्कृष्ट पद है 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती का, अगर वो आकर के हमें नमन कर रहा है, भगवान कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उससे हमारे मन में किसी प्रकार का अहंकार का भाव, मान का भाव, उच्चता का भाव पैदा ना हो। हम अपने सहज ही, अपने उस सहज साम्य भाव को अपने स्वरूप आश्रय से धारण करते हुए और अपना सहजता का, शांति का वेदन करते रहें, ये इसमें भावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से देह जाए किंचित नहीं माया, माने कैसी भी परिस्थिति आने पर हमारे जीवन में अपने शरीर आदि को बचाने के लिए और भी कोई अपनी लौकिक विशेषता बताने के लिए किसी प्रकार से मायाचारी का भाव पैदा ना हो गए, हमारे अंदर ऐसी कुटिलता आदि का भाव पूर्वक हमारे लिए और अपने जीवन आदि को बचाने की भावना पैदा नहीं हो, और बाहर में किसी प्रकार से और भी अपने को विशेष बताने के लिए मायाचारी आदि करने का भाव ना हो। तो देह जाए किंचित नहीं माया, और निदान रूप में अपने लिए बाहर की सिद्धियां जो अपन मरण समय पढ़ते हैं ना, कि जो मरण के 5 दोष बतलाए, कौन कौन से? जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वह सुमरण,
मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं हमारे लिए किसी भी प्रकार की बाहर की कोई चाह ऐसी पैदा ना हो अपनी आत्माराधना है। वो तो मरण समय बतलाया, समाधि के समय, और ये जीवन में प्रति समय की बात है। जब प्रति समय जीवन में ऐसा जीवन जिएंगे तो अंतिम समय तक भी अपन शरीर के छूटते समय भी इस प्रकार के कोई भाव पैदा न हो। ऐसा लोभ भाव अपन को, कसाय का भाव जो है जागृत ना हो। हम अपनी सहज दशा में, शांत दशा में ही अपनी आत्माराधना करते रहें। ये जो है यहाँ पर इस 8वें नंबर के छंद में ये भावना व्यक्त की है। साधुओं की उत्कृष्ट दशा जो होती है, उस उत्कृष्ट दशा रूप जीवन जीने की इसमें भावना व्यक्त की है। इसमें हिंदी भी दिया हुआ है, वैसे पढ़ सकते हो इसका हिंदी। क्रोध बहुत उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं आता। अब यहाँ तो आता हो तो वस्तु स्थिति बताई। हाँ। यहाँ भावना है आवे, मैंने चक्रवर्ती वर्णन करे तो भी लेश मात्र मान उत्पन्न न हो। देह का नाश होता हो तो भी एक रोम में भी माया उत्पन्न न हो। चाहे जैसी प्रबल रिद्धि सिद्धि प्रकट हो तो भी उसका लेश मात्र भी लोभ नहीं हो। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? ऐसी भावना इसमें व्यक्त की गई है। अब जो है 9वें नंबर का छंद दिया गया है। इसमें नग्न भाव मुंड भाव सह ऐसे नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो केस रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं द्रव्य भाव संयम मय ग्रंथ सिद्ध जो अपूर्व अवसर ऐसो क्यारे आवसे। नगन वेश अरुकेश लौंचय स्नान दंत रोवन का त्याग नहीं रुचि श्रृंगार प्रतिदिन संयम से होवे अनुराग। हाँ, यहाँ पर क्या बताया, जो साधुओं का बाह्य स्वरूप रूप होता है, उस बाह्य रूप की जो है भावना व्यक्त की गई है कि बाहर में हम संपूर्ण प्रकार के परिग्रह को छोड़कर नग्नता को धारण करें, और जो साधुओं के मूल गुण होते हैं बाहर में, केशवंच आदि, स्नान, अदंत, धोवन आदि, उन सभी को पालन करते हुए शरीर के प्रति किसी प्रकार का अनुराग न रखते हुए उसके श्रृंगार आदि के प्रति किसी प्रकार का जो है भाव न आवे, और एकमात्र अपने संयम के प्रति ही अनुराग रखते हुए, बहुमान रखते हुए उस संयम का ही पालन करें, और किसी प्रकार से हमें और शरीर आदि के प्रति कोई भाव न आवे। ऐसा जो है 9वें छंद में भावना व्यक्त की गई। दिगंबरता, केश लंचन, स्नान तथा दंत धावन का त्याग, केश, रोम, नख और शरीर का श्रृंगार न करना इत्यादि अत्यधिक प्रसिद्ध मुनिचर्या से बाह्य त्याग रूप द्रव्य संयम और कषायादि की निवृत्ति रूप भाव संयम से पूर्ण निर्गत अवस्था प्राप्त हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? मतलब ये जो है ऐसी दशा हमारी कब होगी, ये भावना भाई निचली भूमिका में। 10वें नंबर का छंद है। शत्रु मित्र प्रत्ये बरते समदर्शिता माने अमाने बरते तेज स्वभाव जो जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता भौमोक्षेपण शुद्ध भरते संभाव जो
अपूर्व अवसर ऐसो क्या रे आवसी। शत्रु मित्र देखूं न किसी को, माना मान में समता हो। जीवन मरण दो सम देखूं, भव शिव में न विषमता हो। हाँ, देखिए इसमें शारीरिक परिस्थितियाँ दो प्रकार से चलती हैं अपने लिए। एक तो वर्तमान पर्याय संबंधी जीवन या पर्याय का छूटना। अब इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में कहते हैं हमारे लिए एक जैसा भाव रहे, चाहे जीवन शरीर का माने शरीर रूपी जीवन साथ रहे अथवा छूटे। इसमें हमारे लिए किसी प्रकार से परिणामों में जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, जो अपन बोलते हैं मरण के समय, ये तो जीवन की भावना है। जब जीवन में इस प्रकार से व्यक्ति जीता है कि मरण और जीवन के प्रति दोनों में अपने स्वरूप के आश्रय से समदर्शता अर्थात उनमें किसी प्रकार का अपना विशेष अनुराग अथवा द्वेष भाव पैदा न हो। यहाँ जीवन की साधना में जब साधक इस प्रकार का जीवन जीता है तभी जो है फिर अंत में मृत्यु के समय उसको शरीर छूटते समय जो है उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा यानी प्रतिकूलता आ जाने पर ऐसा भाव ना आवे कि जैसे आता है उस समय, या समाधि जो करता है कि जल्दी शरीर छूट जाए, अनुकूलता रहने पर या ऐसा लगे कि कुछ और जी जाऊं। दोनों में एक प्रकार से अपने स्वरूप का आश्रय करते हुए जो जीवन जीते हैं, दोनों प्रकार के उनके लिए परिस्थितियां एक जैसी भाषित होती हैं। जो साधुओं का स्वरूप बताया है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधन। अर्थात पुण्य पाप की जो बाह्य परिस्थितियां बनती हैं उनमें जो कुछ भी बाह्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन सभी में जो जीव अपने उत्कृष्ट स्वरूप आराधना करते हैं उनके लिए दोनों परिस्थितियां सहज साम एक रूप भाषित होती हैं कि इससे मेरी आत्मा का कुछ भी हानि लाभ नहीं है। शरीर छूटने पर मेरी आत्मा की कोई हानि नहीं है, शरीर के बने रहने से हमारी आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं है। हमारी सत्ता तो इस शरीर से अत्यंत पृथक है। ऐसा वो निरंतर अपने स्वरूप का ऐसा संवेदन करते हुए जीवन जीते हैं, इसलिए हमारी वो दशा हर समय बनी रहे, जीने की इच्छा नहीं हो, माने दोनों हमारे लिए एक जैसी भाषित होते रहे अपने स्वरूप के अनुभव के बल से। तो संसार और मोक्ष में न विषमता हो, माने हमारे लिए चाहे ये बाहर के संयोग वाली संसार दशा हो और संयोगी भाव, और चाहे इस संयोग और संयोगी भावों का अभाव वाली मुक्त दशा हो। हमारा तो मूल स्वरूप जो है इनसे परे एक रूप है। जब उसका संवेदन किया जाता है तो उस पर्याय की जो है बाहर की जो है संयोग और संयोगी भाव वाली दशा और संयोग और संयोगों के भाव के अभाव वाली दशा, उन दोनों में भी जो है एक सहजता बढ़ती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप इन सब अवस्थाओं से भी अपना मूल स्वरूप परे है, एक रूप सदा रहने वाला है। तो ज्ञानी इस प्रकार से निरंतर भावना भाती है। और चाहे मैं अकेले जंगल में रहूं, मरघटों में हूँ या और भी कोई स्थान आदि अनुकूल बाग बगीचे आदि जिसमें हूँ, कहूँ भी हूँ, पर हमारा स्वरूप का ध्यान बिल्कुल दृढ़ अपने स्वरूप का ही ध्यान बना रहे। उसमें हमारे लिए किसी प्रकार से शमशान में और किसी प्रकार के बाहर की ऊंची महल आदि उनमें हमें किसी प्रकार का आकर्षण न बने, विकर्षण न हो, परिणाम हमारे विचलित न हो, ऐसी ये भावना इसमें भाई गई। जहाँ शत्रु मित्र के प्रति संघर्षिता, मान अपमान में संभाव हो, जीवन और मरण में न्यूनाधिकता का भाव न हो, तथा संसार और मोक्ष में भी शुद्ध संभाव हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? हाँ भाई, निचली भूमिका में तो क्या है कि अपन मोक्ष की भावना भाते हैं,
पर ऊंची दशा में जब अपन स्वरूप का अनुभव करते हैं तो जब मुक्त दशा का अनुभव, मुक्त स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, तो उस दशा की भी अब कहाँ कामना रहती। इसलिए जब निचली भूमिका है तो उस समय तो अपन आत्मा के स्वरूप के अनुभव करने के लिए मोक्ष, यदि मोक्ष की है कामना, तो उस जीव के स्वरूप को जानकर मानकर उसकी आराधना की जाती। तो अब जो स्वरूप की आराधना कर रहे हैं उत्कृष्ट, तो उनके लिए अब वो कामना भी खत्म हो जाती। जब भूख लगी होती है तो अपन को लगता है कि अपन को भोजन मिले, भोजन की चाह रहती है। जब अपन भोजन कर रहे हो और भूख मिट गई हो तो अपन को भोजन की चाह भी खत्म हो जाती। ऐसे ही यहाँ पर जो जीव ऐसे अपने उस शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से उत्कृष्ट वीतराग दशा का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके लिए अब वीतराग दशा पाने की भावना भी खत्म हो जाती है। वो भी दोनों में साम भाव उनके जीवन में आ जाता है। इस प्रकार से ये इस छंद में ये भावना यहाँ पर भाई गई है 11 नंबर के छंद में। 12 नंबर का छंद घोर तपस्, इसमें तो इसका पढ़ना है तुम्हारे से श्रीमद जी वाली गुजराती का। वो एवो क्या है? अक्सर एवो क्या है? हम क्या बोलते? एसो की जगह एवो, एसो अपनी संस्कृत हो गया। मिल जाती स्थितियाँ। चलिए, घोर तपश्चर्या पण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, रज कण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आओ से, तपश्चर्या करते आहारे अभाव में खेद नहीं, सरस अन्न में हर्ष न, स्वर्ग रिद्धि में भेद नहीं। हाँ, यहाँ पर अब ये भावना क्या है कि घोर तपश्चर्या करते और फिर आहारों को निकलते समय आहार न मिलने पर हमारे मन में किसी प्रकार का खेद ना हो, बुरा ना लगे हमें, क्योंकि ज़्यादातर अपेक्षा होती है, इतनी हम तपश्चर्या आदि कर रहे हैं बाहर में, हमें अच्छे बढ़िया जो है लोग तरीके से आहार आदि देवें, तो ऐसा चाहते हैं। पर अपना यदि लाभ अंतराय कर्म का उदय हो तो आदिनाथ भगवान को 6 महीने तो ध्यान में रहे वो, बाकी लगभग 7 महीने कुछ दिन आहारों को निकलते थे और विधि नहीं मिलती थी। तो ऐसी परिस्थिति में कि हमारे लिए घोर तपश्चर्या करने के बाद भी अगर भोजन या आहार आदि की विधि आदि नहीं मिलती है तो हमें उसमें किसी प्रकार का खेद न हो, मन में हमें किसी प्रकार की अंदर में बुरा न लगे और हम सहज रूप से अपनी आत्माराधना करते रहें। और भोजन करते समय आहार विधि मिल जाने पर हमारे लिए सभी प्रकार के रस वाला भोजन मिले, जो 3 प्रकार की रिद्धि का अहंकार आदि आने पर दोष बतलाया है। तो जो है उसमें अपने लिए ये इसमें रस गारव भी होता है, रस गारव, सात गारव और रिद्धि गारव, ये 3 प्रकार के गारव माने अहंकार व्यक्तियों को इसमें क्या हो जाता है, मद हो जाता है, विशेषता अपनी भाषित होने लगती है। अच्छा पुण्य के उदय से खाने को नहीं, पुण्य का विशेष उदय हो, साता का उदय हो विशेष, तो उसमें अपन को अहंकार ना आवे, गारव मैंने उसमें अपना उपयोग जोड़ करके अपनी सहज परिणति को भारी ना करें, अपन उसको जो है परिणति को वजनदार न बनावे, अपने स्वरूप के आशय से उसको हल्का जो कहते हो सहज बनाए रखें।
तो इस प्रकार के 3 प्रकार के जो है गारव बतलाए हैं। तो उसमें यहाँ पर उसी गारव की बात की गई है कि इसमें हमें किसी प्रकार का क्या हो, सरस अन्न आने मिलने पर भी किसी प्रकार से हमें हर्ष ना होना चाहिए। तो ये कहते हैं इसमें जो है सरस अन्न में हर्ष न, रजकण स्वर्ग रिद्धि में भेद नहीं। और हमारे लिए जो है जितने ये पुद्गल के बाही परिणमन आदि हैं, स्वर्ग आदि की रिद्धि आदि मिलती है, तो उसमें भी हमारे लिए किसी प्रकार से कोई विशेष बहुमान या विशेष अपने आप में अहंकार आदि भाव पैदा ना हो। ऐसी किसी प्रकार से हमारे मन में, ज्ञान में, उपयोग में, परिणति में ऐसी विषमता की स्थिति पैदा ना हो, ये भावना इसमें भाई गई। और स्मशान आदि निर्जन स्थान में अकेले विचरते हुए वो तो दो हो चुका पहले, 12 पढ़ो, 11 पढ़ रहे हो। घोर तपश्चर्या में भी मन को संताप न हो, स्वादिष्ट भोजन से मन में प्रसन्नता न हो, रजकण और वैमानिक देव की वृद्धि में अंतर न मानो, दोनों को समान समझो। तत्व दृष्टि से खाद्य पदार्थ, धूल और वैमानिक देव की धन संपत्ति सभी पुद्गल रूप ही है, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। हाँ, मैंने ये बाही जितने भी संयोग हैं वो सब तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो सब धूल मिट्टी है, पौद्गलिक है, उसमें अपनी आत्मा का कुछ भी लाभ हानि नहीं होती है, ऐसा जान करके उसमें सहज रहो। 13 नंबर का छंद है, ये में पराजय करिने चारत मोहनो, आयु आबू त्याज्यो करण अपूर्व भाव जो, श्रेणी चपक तणी करीने अखंड आरूणता, अनन्य चिंतन अतिशय शोध स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। चारित मोह पराजित होवे, आवे जहाँ अपूर्व करण, अनन्य चिंतन शुद्ध भाविका, शपक श्रेणी पर आरोहण। हाँ, अब यहाँ पर जो है साधना करते हुए अब श्रेणी चढ़ने की स्थिति की भावना भाई जा रही है इसमें, कि जो चारित्र मोह पराजित होने, नष्ट करने के लिए, जिस प्रकार से दर्शन मोह को नाश करने के लिए जो 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इसके बाद फिर मोह का अभाव होकर के उपशम अथवा क्षय आदि होकर के और अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति प्रतीति होती है, उसी प्रकार से चारित्र मोह को नाश करने के लिए फिर जब सप्तम, छठम, सप्तम गुण स्थान के बाद जब 8वां गुण स्थान आदि चढ़ा जाता है, तो उसके भी ये 3 करण नाम है चारित्र मोह संबंधी। जैसे दर्शन मोह को नाश करने के अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये परिणाम करण नाम परिणामों का है। जैसे दर्शन मोह के वहाँ 3 प्रकार के भाव बतलाए, ऐसे यह चारित्र मोह को नाश करने के लिए 7वां अप्रमत्त गुण स्थान का नाम है अधा प्रवृत्तिकरण, 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण और 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। इसके बाद फिर 10वें गुण स्थान में जब सूक्ष्म लोभ बचता है, तो बाद में फिर जब सपक श्रेणी चढ़ेंगे तो सीधे 10वें के बाद क्षीण मोह 12वां गुण स्थान, उपसम श्रेणी नहीं चढ़ती। तो यहाँ पर जो है उसी जो है छपक श्रेणी की भावना भाई गई है कि चरित मोह पराजित होवे, आवे जहाँ अपूर्व करण, अनन्य चिंतन शुद्ध भाव का, छपक श्रेणी पर आरोहण। मानने लगी है। तो इसका जो है क्या कह रही है कि चारित्र मोह को नाश करने के लिए जहाँ छपक श्रेणी चढ़ी जाती है, तो कहते हैं अपने स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करके जब अपूर्वकरण गुणस्थान अर्थात 8वें गुणस्थान में प्रवेश करें, तो उसमें अपने आत्मा के स्वरूप के आश्रय से अनन्य चिंतन अर्थात आत्मा का जो परिणाम है
वो अपनी स्वरूप से परिणति जुड़ करके अभेद रूप होकर के बढ़ती है आगे, और छपक श्रेणी पर आरोहण करके ये जीव जो है आगे संपूर्ण चारित्र मोह को नाश करता है और आगे अरहंत दशा को पाता है। ऐसा जो है ये छपक श्रेणी के आरोहण की भावना यहाँ भाई गई। इस प्रकार आत्मस्थिरता में विघ्नभूत कषाय नो कषाय रूप चारित्र मोह का पराजय करके आठवें अपूर्व गुण स्थान की अपूर्व कर्ण गुण स्थान की प्राप्ति होगी, जिससे मोहनी कर्म का क्षय करने में समर्थ शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर आत्मा के अतिशय शुद्ध स्वभाव के अनन्य चिंतन में तल्लीन हो जाऊं, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? हाँ, ये जो है छपक श्रेणी की भावना भा करके और क्षीण मोह गुण स्थान को प्राप्त करके आगे के फिर इस 14वें नंबर के छंद में उसी बात को स्पष्ट किया गया है। इसमें 14वें नंबर का जो छंद है तो उसमें उसी भाव को व्यक्त किया है। देखिए, मोह स्वयंभु रमण समुद्र तरी करी स्थिति त्याज्यो या क्षीण मोह गुण स्थान जो अंत समय त्या पूर्व स्वरूप पूर्ण स्वरूप बीत राग थई प्रगटाव्यो निज केवल ज्ञान निधान जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। मोह स्वयंभू रमण प्राप्त कर क्षीण मोह गुण स्थान वरुं ध्यान शुक्र धारि केवल ज्ञान प्रकाश करूं। इसमें देखिए, इस मोह के लिए उन्होंने जो अंतिम समुद्र है, सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण नाम का समुद्र, ये जितने भी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं उनसे 1,00,000 योजन अधिक बड़ा है। ऐसे यहाँ पर इस मोह के लिए स्वयंभू रमण समुद्र की संज्ञा दे करके अब ऐसे उस स्वयंभू रमण समुद्र को पार करके, यानी संपूर्ण संसार का मूल केंद्र इस मोह का संपूर्ण क्षय करके अब क्या करूं? क्षीण मोह गुण स्थान वरुं, ऐसे 12वां गुण स्थान क्षीण मोह को प्राप्त करके और ध्यान शुक्ल एकत्व धार कर, शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, जब ये 12वें गुण स्थान के अंत में जब एकत्व वितर्क विचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान का पाया आता है एकाग्रता से, तो फिर उसमें उस ध्यान को प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्रकाश करूं, ऐसा अपना पूर्ण केवल ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा की दशा रह जाए, संपूर्ण मोह का क्षय हो जाए, तो इस प्रकार से वो अरहंत दशा की प्राप्ति की इसमें भावना को भाया गया है। मोह रूपी स्वयंभू रमण समुद्र को पार करके क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान में आकर रहूं और वहाँ अंतर्मुहूर्त में पूर्ण वितराग स्वरूप होकर अपने केवल ज्ञान की निधि को प्रकट करूं, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? ये जो है यहाँ तक साधक की जो उत्कृष्ट भावना होती है परमात्मा दशा को प्राप्त करने की, यहाँ तक तो एक प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ के बल पर ये सब कार्य होता है, और जब ये अरहंत दशा केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो जाती है तो अब यहाँ पर जो है कोई पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक आदि करने का कार्य नहीं रहता है। अब तो जो है यहाँ पर उस सकल परमात्मा की दशा प्राप्त हो गई, भाव मोक्ष प्राप्त हो गया, अब किसी प्रकार से कोई भावात्मक रूप में तकलीफ नहीं है, तो अब यहाँ पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर प्रकट हो गए। इसी के लिए अपन 9 लब्धियों के रूप में भी कहते हैं, 9 केवल लब्धि रमाधरम, इस अनंत चतुष्टय को ही 9 लब्धि के रूप में भी बोलते हैं।
मोहिनी के अभाव में जो यहाँ अनंत सुख बताया है, जब भेद करके विचार करते हैं तो मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो वहाँ पर जो है ज्ञानावरणी के अभाव में नास्ति रूप में तो केवल ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में केवल दर्शन, मोहिनी के अभाव में छायक सम्यक और छायक चारित्र, ऐसे दो गुण प्रकट होते हैं। और वीर्य माने अंतराय कर्म के अभाव में जो अंतराय के 5 भेद बतलाए हैं, भेद से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, तो वहाँ 5 प्रकार की जो है ये इस प्रकार के जो अंतराय कर्म के भेद है, उस 5 प्रकार से जो है क्षय होकर के अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ऐसे जो है 5 जो है अपनी लब्धियाँ प्रकट होती हैं। ऐसी जो है 9 लब्धि भी बोलते इसी को, और इसी को अनंत चतुष्टय भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कि अरहत दशा प्राप्त होने पर जो है जीव की अब भावात्मक रूप में परमात्मा दशा प्राप्त हो गई। अब तो मात्र 4 आघातीय कर्म जली हुई जीवरी के समान रह जाते हैं। अब वो जब तक आयु रहती है तब तक रहते हैं, तो उसके बाद अब जो स्थिति बनती है उसकी चर्चा बाद में चलेगी। अभी अपना टाइम हो गया है। पढ़ लें इसका। हाँ, पढ़ा लीजिए अभी। जहाँ 4 घनघाती कर्मों ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय का नाश हो जाता है, वहाँ संसार के बीज का आत्यंतिक नाश हो जाता है। ऐसे अनंत चतुष्टय रूप परमात्मा की प्राप्ति हो और सर्व भावों का शुद्ध ज्ञाता दृष्टा होकर कृत्य दशा प्रगटे और अनंत वीर का प्रकाश हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? ये जो है हाँ ठीक है। देखो क्या है, अंतर्मुहूर्त का जो काल बताया है, एक आवली काल से एक समय अधिक से अंतर्मुहूर्त जगन्य चालू हो जाता है, और मध्यम अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद है, असंख्यातों भेद है, और अंत में जब 48 मिनट से एक समय कम रहता है तब तक वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त है, हाँ मध्यम अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं वो। बीच के सारे एक आवली से एक समय अधिक जगन अंतर्मुहूर्त और 48 मिनट से एक समय कम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, इसके बीच में जो है अपने लिए मध्यम अंतर्मुहूर्त के ऐसे असंख्यातों भेद प्रभेद होते हैं। तो अब इसमें अपने लिए जो श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी चढ़ने में अपन को तो एक प्रकार से शब्दों में एक अंतर्मुहूर्त कहा जाता है, बस वो अंतर्मुहूर्त में असंख्यातों भेद है। अब कितना टाइम उसमें, बहुत कम अल्प टाइम में वो स्थिति प्राप्त करके जी और ऐसी सकल परमात्मा की अरहत दशा पा लेता है। चलिए ये जिन बचन तो स्वपरहित से करें इस जगत में फिर भाव्य जन, अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुबत सदा ही दुख सहे, धन्य धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित करे।
द्वादशांग जनवाणी माता की, पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय।